छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी है। उनके गांव नथिया नवा गांव में मंडावी का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम यहां हो रहा है। अंतिम विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज, जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया पहुंची हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके गृहग्राम नथिया की ये दोनों तस्वीरें हैं। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं मनोज मंडावी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी गई और उनका व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ की राजनीति में कैसा रहा होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष सभी दलों के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी अंतिम विदाई के लिए। यही वो वक्त है जब हम पहचानते हैं, समझते हैं कि जाने वाले ने क्या किया समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपनी विधानसभा के लिए उसने क्या किया। ये वही वक्त है, इसी से आकलन होता है। पंचतत्व में विलीन हो गए मनोज मंडावी। ये तस्वीरें दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कंधा दिया, शोक संवेदना व्यक्त की और मनोज मंडावी के परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। राज्य में एक दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। ये सीएम भूपेश बघेल अंतिम विदाई में उन्हें कंधा देते भी नजर आ रहे हैं। स्वयं राज्य का मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वही वक्त है जब समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, तो इस बात से प्रतीत हो रहा है साफ तौर पर कि इन्होंने समाज के लिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो भी किया वो भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए पक्ष के लोग तो आना स्वाभाविक है, जो अपने साथ के लोग हैं, मगर विपक्ष के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। ये इस बात की पुष्टि करता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में जब तक जीवित रहे तब तक जनता के लिए, समाज के लिए, और एक लाइन जो होती है पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इन्होंने काम किया। अन्यथा बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। आप दूर से श्रद्धांजलि तो दे देंगे लेकिन वहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपने देखा इसके पहले सौरभ सिंह परिहार की रिपोर्टिंग के दौरान सुना, तमाम उन्होंने सांसदों से बात की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, विधायकों से बात की, दूसरे दलों के नेताओं से बात की, मंत्रियों से बात की। मुख्यमंत्री मनोज मंडावी के परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें तिरंगा दिया गया। चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया है मनोज मंडावी का। वो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, संवैधानिक पद पर थे। ये भूपेश बघेल को आप देख रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कांधा भी दिया। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सब कुछ छोड़कर इस कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं। ये दिखलाता है, बताता है कि कांग्रेस में और दूसरे राजनीतिक दलों में उनकी क्या उपयोगिता रही होगी। हालांकि मनोज मंडावी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे अपने परिवार के साथ अपने कार्यों को, अपने स्वभाव को, बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ा है उन्होंने। लिए होना चाहिए। तो हमारा मतलब वो लास्ट बैठक रहा 15 दिन लगभग पहले, 23 तारीख को पिछले महीने। तो बड़ा दुख की घड़ी है। तो निश्चित रूप से हम लोग
निवेदन करते हैं कि भगवान से कि मृत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। जो वहां लोग पहुंचे थे वो दो शब्द कह रहे हैं मनोज मंडावी के बारे में, जो उनके साथीगण हैं, साथ में राजनीति की। संतुष्टि में हमारे बीच छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय भूपेश बघेल साहब, मोहन मरकाम बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, सभी सांसद, सभी विधायक, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का जाना हम सबके लिए अपूर्ण क्षति है। मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वरिष्ठ आदिवासी नेता हमारे बीच जाना हमारे समाज के गौरव रहे हैं। हम जब पढ़ते थे कांकेर कॉलेज में, मैं फर्स्ट ईयर में हुआ करता था, मंडावी साहब बड़ा में थे और छात्र राजनीति में हम सबको आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय मनोज मंडावी जी ने किया। ST यूनियन के तहत बस्तर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ते थे, जुझारू नेता रहे हैं। उन्हीं की सानिध्य और आशीर्वाद मिला जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी कमी आज हम सबको खलेगी, क्योंकि वो बेबाक नेता थे जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, समाज की प्रगति उन्नति के लिए बहुत लड़ते थे। ये अपूर्ण क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, हमारे आदिवासी समाज के लिए भी है। मैं अपने दल की ओर से मैं सत नमन करते हुए मैं अपनी बातों को यह विराम देता हूँ। जय महादेव, जय। मैं कांकेर जिला के प्रभारी मंत्री और डोंडी लोहारा के विधायक सम्मानीय अनिल बेड़े जी से निवेदन करूँ करते। आज हम मोहन भैया के अंतिम यात्रा में आए हैं न, उपस्थित हमारे मुखिया और विधानसभा अध्यक्ष सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हो। मैं ओकर कमीला तो कोई जगह नहीं ले सका, परंतु हम सब यहाँ श्रद्धांजलि दे बनाए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ओकर परिवार ला दुख सहे के हिम्मत दे और ईश्वर अपन चरण में ओला स्थान दे। ओम शांति। आज हमारे कांकेर जिला के उसके प्रति गांव नातानवा गांव में जन्मा हमारे आदिवासी नेता अभी हमारे बीच में नहीं है। उस कार्यक्रम में शामिल होने हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और तमाम विधायक और तमाम समाज के नेतागण, आज हम लोग मैं कोंटा से लास्ट सारामा से ये विधानसभा में हमारा पारिवारिक संबंध थे। लगातार आदिवासी के बारे में जो बात बोलता था, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे सरकार के बीच में हो, चाहे पब्लिक के हो, एकदम ठेठ बात करने वाला नेता हमारा बीच में नहीं है। मैं आप लोग सब लोग आए उनको श्रद्धांजलि देने आज निश्चित नहीं है। ये देखा आपने। अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ लोकार्पण का कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन वहां पर दुख है। संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी की हुआ और व्यक्तिगत रूप से हम सबका क्षति हुई है और इस क्षति की भरपाई करना बहुत कठिन है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही बुढ़ादेव से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जो वज्राघात हुआ है ऐसे में इस परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। श्रद्धांजलि और अपनी संवेदना व्यक्त किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आज चूंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया, वो पंचतत्व में विलीन हो गए और उसी कार्यक्रम में आज दुख और संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए। उन्होंने
दो शब्द भी कहे, चूंकि उनके साथ एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है, अपने अनुभवों को साझा किया, बात बताई। मैंने कहा कि ये दुनिया है, एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख भी है। तो अब आपको ग्वालियर लेकर चलेंगे।